हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस का चैप्टर थिंग्स अराउंड अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास 4 साइंस, क्लास 4 सोशल साइंस, क्लास 4 मैथ्स और क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक समझना हो तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर जरूर जाएं। वहां हमने इन सभी सब्जेक्ट्स पर सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। और अगर आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अभी ज्वाइन करें। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. First we will understand what is matter, then we will move to states of matter, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे solids, liquids and gases. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। और एंड में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ करूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So let's start with our first topic and understand what is matter. Students, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि ये देख रहे हैं आप इधर, ये टेबल हो गई, बुक्स हो गई, अम्ब्रेला, चेयर, ऐसे ही हजारों नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास। उसी तरह से लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, ये ट्रीज और हम ह्यूमन। तो ये जो सारी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब क्या हैं? ये सब मैटर हैं। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कोई मास यानी जिसका कोई वेट हो, उसे मैटर कहते हैं। सो एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैंने यही डेफिनेशन यहां लिखी हुई है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मास हो यानी वेट हो और वो जगह ऑक्यूपाई करता हो, उसे कहेंगे मैटर। अब इसी बात को और समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, एक ये टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर मैंने ये बुक रख दी है, ठीक है। तो इस बुक ने क्या किया है? इस बुक ने टेबल पर जगह घेर ली है, स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। तो इससे पता चलता है दैट बुक हैज ऑक्यूपाइड स्पेस। अब अगर मैं इस बुक का वेट करूं, मैं इस बुक को एक वेइंग बैलेंस पे रख दूं, तो मुझे दिखेगा कि बुक का कुछ वेट भी है। इट मींस इट हैज मास और वेट। तो हमने इन दोनों चीजों से देखा दैट अ बुक हैज मास और वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस आल्सो। सो दिस मींस दिस बुक इज अ मैटर। ओके। अब स्टूडेंट्स, एक और बात समझने की है that matter is made up of very tiny particles called molecules. कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक ब्रिक है, हमें पता है कि ब्रिक भी एक मैटर है। अब ये जो, अगर मैं ब्रिक को लूं और मैं उसको मैग्नीफाई करूं, तो मुझे इस ब्रिक में दिखेंगे ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स। ऐसे ये अरेंज्ड हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन मॉलिक्यूल्स को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो याद रखिए दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी तक हमने समझा है कि मैटर क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, states of matter. Students, there are 3 states of matter. कौन कौन सी होती है 3 states? Solids, liquids and gases. अब हम इन तीनों states को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम सीखेंगे solids. Solids are usually hard and have fixed shape and volume. तो जो सॉलिड्स होते हैं वो ज्यादातर, यूजुअली यानी ज्यादातर वो हार्ड होते हैं और उनकी जो शेप होती है
वो भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम यानी कि जितनी वो स्पेस घेरते हैं वो भी फिक्स्ड होती है। जैसे कि एग्जांपल सॉलिड के, ये टेबल चेयर है, ये हार्ड है, डेफिनेटली हार्ड है, उसकी एक फिक्स्ड शेप है और उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। ना तो मैं इस टेबल चेयर को छोटा बड़ा कर सकती हूँ, ठीक है, तो उसकी शेप भी फिक्स्ड है और उसकी वो उसी हिसाब से स्पेस भी उतनी ही घेरता है वो। ऐसे ही एक और एग्जांपल है सॉलिड्स का, ये बुक्स, ये भी हार्ड होती हैं, इनकी भी शेप फिक्स्ड है और ये भी सेम ही स्पेस घेरती हैं। इसी तरह से ये है रॉक्स, रॉक्स भी सॉलिड होते हैं, इनकी भी शेप फिक्स्ड है और वो जगह भी उनकी फिक्स्ड है कि वो उतनी ही वॉल्यूम घेरेंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम क्यों होती है? This is because in solids molecules are closely packed to each other. स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? मैंने बताई थी ये बात आपको। तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब कि बिल्कुल आपस में वो जैसे अच्छे से पैक हुए होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। देयर इज नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होती, तो वो मूव ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो होती हैं चीजें, ये सॉलिड होती हैं और इनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा होता है कि उनकी जो फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स की वो क्लोजली पैक्ड है। उस वजह से सॉलिड्स के पास दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि देखिए ये डो है, हम इसको जब रोल आउट करते हैं चपाती बनाने के लिए तो हमने इस सॉलिड को क्या किया, हमने इस सॉलिड की शेप चेंज कर दी, राइट? ये भी एक सॉलिड है पर इसकी डेफिनेट शेप नहीं है। इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये पॉटर है, वो क्या बना रहा है, वो बर्तन बना रहा है क्ले से। तो वो क्ले की जो एक सॉलिड चीज है उसकी शेप चेंज कर रहा है, ठीक है? तो ये ज्यादातर केसेस में यही होता है, मोस्टली यही रूल है दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ मैटर वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड्स जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब क्या है, ये लिक्विड्स हैं। तो लिक्विड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम को स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है? अब उस 1 लीटर मिल्क को मैं किसी भी बर्तन में डाल दूं, वो जो उसकी क्वांटिटी है वो 1 लीटर ही रहेगी, ठीक है? वो चेंज तो नहीं हो जाएगी। तो यानी लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, पर उनकी शेप फिक्स्ड नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि अब उस 1 लीटर मिल्क को आप अलग अलग शेप के बर्तनों में डालेंगे, सपोज आपने बॉटल में डाल दिया या आपने ग्लास में डाल दिया या आपने एक बड़े कटोरे में डाल दिया, तो उस लिक्विड की, उस दूध की क्या है, शेप चेंज हो गई, उसने उसी बर्तन की शेप ले ली, ठीक है? तो इसका मतलब कि लिक्विड की अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती, इसलिए यहां लिखा गया है दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी शेप फिक्स्ड क्यों नहीं होती? In liquids, molecules are not very closely packed to each other. अब जैसे कि हमने सॉलिड में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर लिक्विड्स में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में स्पेस है, ये उतने क्लोजली पैक्ड नहीं है जैसे कि सॉलिड में होता है, ठीक है? तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मूव अराउंड। तो इस स्पेस की वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं और यही रीजन होता है कि लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप
नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेट ऑफ मैटर की, जो है गैसेस। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। तो गैसेस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्या है, अब जैसे कि आप परफ्यूम यूज करते हैं, आपने एक कमरे में एक जगह खड़े होके परफ्यूम स्प्रे किया, तो उस परफ्यूम की जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, वो सारे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, वो सारी जगह स्प्रेड हो गई, वो एक जगह लिमिटेड नहीं रहा, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फिक्स्ड शेप भी नहीं होती। आप जिस चीज में गैस भर देंगे उसी की शेप ले लेती है वो गैस। जैसे कि अगर हम बैलून में गैस फिल करते हैं तो गैस ने बैलून की शेप ले ली। अगर बॉल में, फुटबॉल में गैस फिल करो तो उसने फुटबॉल की शेप ले ली। ठीक है, तो गैसेस के पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। अब जो उनकी शेप है वो फिक्स्ड क्यों नहीं होती? बिकॉज इन गैसेस molecules are very loosely packed to each other। क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं कि जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो इतना ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में कि वो आराम से इधर उधर भागते कूदते रहते हैं। यही मैंने बात यहां लिखी है, दैट मॉलिक्यूल्स कैन मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस इन गैस। इसी वजह से गैसेस में फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बारी इसको समराइज करवा देती हूं। हमने ये तीनों पढ़े हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। लेट्स समराइज देम। हमने पढ़ा दैट सॉलिड्स आर हार्ड while liquid and gases are not hard, right? फिर हमने पढ़ा that solids have fixed shape while liquid has no fixed shape. Similarly, gases also have no fixed shape. फिर हमने पढ़ा कि solids के पास fixed volume होता है, they have fixed volume, और liquids के पास भी fixed volume होता है, पर gases के पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो ये समरी मैंने आपके लिए यहाँ लिखी है जिससे कि आपको अच्छे से दिमाग में छप जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी जो इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीनों जो हमने स्टेट्स पढ़ी हैं मैटर की, ये आपस में चेंज हो सकती हैं। तो ये इस टॉपिक में हम ये बात डिस्कस करेंगे। मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? जैसे कि अगर जो सॉलिड है, सॉलिड्स अभी हमने पढ़े, सॉलिड्स लिक्विड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। स्टूडेंट, जो आइसक्रीम होती है वो क्या है? वो सॉलिड फॉर्म है, पर वो जब मेल्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है लिक्विड। तो मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक एग्जांपल है जैसे कि वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। जब हम पानी को गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाती है उसकी, यानी जो वाटर लिक्विड है वो गैस बन जाती है। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एज वेल। अब जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो लिक्विड से सॉलिड भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर टर्न्स इनटू आइस ऑन कूलिंग। जैसे कि अगर हम पानी जो लिक्विड है उसको कूल करें, हम उसको उसमें फ्रीजर में रख दें, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाती है बर्फ, आइस बन जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये चेंजेस क्यों होते हैं?
मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। ये चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि मैटर की जो वो स्टेट्स है उनमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। अभी हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था ना कि भाई क्लोजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो जो उनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है जब हम उन्हें हीट करते हैं या उन्हें ज्यादा कूल करते हैं। हीटिंग और कूलिंग पर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ को लें और उसे हीट प्रोवाइड करें तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो लूज हो जाएंगे और वो पानी बन जाएगी, राइट। अब पानी को हम और हीट करें तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वाटर वेपर्स, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और लूज हो गए हैं। और इसी तरह से कूलिंग में भी होता है, बस कूलिंग में रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन देयर मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। अब स्टूडेंट्स, जो ये चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ये जिस प्रोसेस से होते हैं, आइए अब उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मेल्टिंग। The process by which a solid changes into a liquid is called melting. तो वो प्रोसेस जिससे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो आइस होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। कब चेंज होती है? हीटिंग पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आइस को हीट को ही करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने आइस को फ्रीजर से बाहर निकाल दिया, उसको बाहर छोड़ दिया, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो डेफिनेटली ज्यादा है, वो डेफिनेटली गर्म है एज कंपेयर टू द फ्रीजर टेम्परेचर। तो इसलिए जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है और वो पानी बन जाती है। हमने उसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं प्रोवाइड करी, पर जो हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा वो गर्म था, इसलिए बर्फ पानी बन गई। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है मेल्टिंग, जब एक सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अब ये दूसरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड में, ठीक है। उस प्रोसेस को कहेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। जैसे कि आपने एक ट्रे ली और उसमें पानी भर दिया। अब उस ट्रे को जब हमने फ्रीजर में रख दिया, उसको कूल होने दिया, तो वो क्या बन जाता है? वो पानी बन जाती है बर्फ, यानी लिक्विड चेंज हो गया सॉलिड में, राइट। तो ये प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? हम यूजुअली इसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन। तो फ्रीजिंग क्या है? ये सॉलिडिफिकेशन ही है, एक ये टाइप है सॉलिडिफिकेशन का। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। तो जिस प्रोसेस में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि वाटर वेपर बन जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन या उसको वेपराइजेशन भी कहते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। अब ये जैसे कि एक हमने ये केटल ले ली है, उसमें पानी है और हम उसको बॉयल कर रहे हैं। तो जब ये पानी बॉयल हो जाता है तो देखिए क्या बन रही है, यहाँ पे इसकी बन रही है ये वाटर वेपर्स, राइट। तो पानी के जब बॉयल होने पर वाटर वेपर्स बनती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। ये नेचर में कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे नेचर के लिए। ये होता है जब वाटर बॉडीज, बीट ओशन, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, जब उनका पानी इवेपोरेट होता है ड्यू टू सन्स हीट। सन की गर्मी की वजह से जब वो पानी, वाटर बॉडीज का पानी इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर जाता है और क्लाउड फॉर्मेशन होती है जिससे कि रेन बनती है। तो जो ये इवेपोरेशन प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है हमारे नेचर के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हम सीख रहे हैं वो है कंडेंसेशन।
द प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इवेपोरेशन में पढ़ा कि जो पानी था वो वाटर वेपर बन गया। अब जो वो वाटर वेपर है वो जब दोबारा लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे वही है, पानी बॉयल हो रहा है और ये क्या निकल रहे हैं, वाटर वेपर, यानी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। अब अगर मैं इस वाटर वेपर के ऊपर एक प्लेट रख दूं और उस प्लेट के ऊपर मैं आइस रख दूं, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ये जो वाटर वेपर हैं वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। देखिए यहाँ पे ये बीकर में हम इकट्ठा कर रहे हैं इस पानी को। ये जो वाटर वेपर्स थे, ये जब हमने इनको कूल करा तो ये कूल होने के बाद लिक्विड यानी पानी बनते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, जहां पे गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब आइए इन सभी प्रोसेसेस को जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हेल्प करते हैं, इनको हम समराइज कर लेते हैं। स्टेट ऑफ वाटर इज इंटरचेंजेबल। तो हमने पढ़ा कि जो पानी की जो स्टेट है वो इंटरचेंजेबल है, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकती है और लिक्विड से गैस में चेंज हो सकती है। सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होती है, बर्फ पानी कब बनती है, मेल्टिंग पर, राइट। और पानी गैस कब बनता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। अब गैस जो है वो भी लिक्विड बन सकती है, किस प्रोसेस से, ये हमने पढ़ा कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। और फिर जो पानी है वो सॉलिड में, बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है सॉलिडिफिकेशन के थ्रू, राइट। यही सब पढ़ाया है मैंने अभी आपको। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो प्रोसेस है, ये मेल्टिंग और इवेपोरेशन वाले, ये क्या है, ये हीटिंग वाले प्रोसेस है, ठीक है। और जो ये नीचे वाले हैं ये कूलिंग वाले प्रोसेस है। और यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दैट चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू ईदर हीटिंग और कूलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समराइज करा दिया है जो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। The change in which no new substance is formed is called physical change. तो स्टूडेंट्स, ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उन चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। अभी तक हमने जो ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़े कि भाई बर्फ का जो हुआ पानी बन गया, पानी की भाप बन गई, या इसका रिवर्स भी ले लो, तो इन सब चेंजेस में कोई भी नई चीज नहीं बनी है, वो उसकी फॉर्म चेंज हुई है। पानी कभी बर्फ बन गया तो कभी वो वाटर वेपर बन गया, पर कोई नई चीज नहीं बनी, फिजिकल चेंजेस हुए हैं। यही चीज यहां लिखी है, चेंजेस इन द साइज और स्टेट्स ऑफ मैटर आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। और एग्जांपल्स देती हूं मैं आपको इसके, जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर लें और उसको कट करें, उसको फाड़ें, जो भी करें, तो वो जो पेपर है वो फाड़ने के बाद भी पेपर ही रहा, कोई नई चीज नहीं बन गई वो, ठीक है, पेपर का पेपर ही रहा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस और इनटू वाटर वेपर, ये भी फिजिकल चेंज है। पानी को चाहे बर्फ बना लें या चाहे उसको वाटर वेपर बना लें, वो सिर्फ एक फिजिकली चेंज आया है, पानी, कोई नई चीज नहीं बनी। तो ये ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट होता है केमिकल चेंज। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब अगर जो चेंजेस जिनमें न्यू सब्सटेंस बनता है, उन चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वो केमिकली चेंज हो जाता है, ठीक है, नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर लें और उसको जला दें तो क्या होगा, पेपर का ऐश बन जाएगी, ठीक है, पेपर नहीं रहा, ऐश बन गई, तो हमें एक नई चीज मिली है, एक नया सब्सटेंस बना है उसको जलाने से। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आई एम श्योर आपके घर में दही जमाते होंगे आपके पेरेंट्स, दूध से दही बनती है, तो जो दूध था उससे एक नई चीज बनी, दही बन गई है, तो ये केमिकल चेंज है, दूध अब दूध नहीं रहा। बेकिंग ऑफ केक,
जब हम केक बेक करते हैं तो केक के बैटर से हमने एक केक बना लिया, बैटर टर्न्स इनटू अ केक। ये भी एक केमिकल चेंज है, नई चीज बनी है, नया सब्सटेंस बना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज के। और स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ को मेल्ट करते हैं तो वो पानी बन जाती है, पर मैं उसको रिवर्स कर सकती हूँ, मैं उस पानी को दोबारा से बर्फ बना सकती हूँ। पर ये चीज केमिकल चेंजेस में नहीं होती, ये रिवर्सिबल नहीं होते। अगर हमने पेपर जला दिया तो हम ऐश से, हम राख से दोबारा पेपर नहीं बना सकते। मैं दही को दोबारा दूध नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि आप लेमनेड बनाते हैं घर में, लेमनेड यानी शिकंजी, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लेते हैं? आप पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं, ठीक है, और आप उसको घोलते हैं। अब जो ये चीनी है जो पानी में आप घोल रहे हैं, तो वो जो चीनी है, जो सॉलिड चीज है, जो डिसॉल्व होती है पानी में, उसको कहते हैं सॉल्यूट। देखिए यही चीज मैंने यहां लिखी है, द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो चीनी भी हो सकती है और वो नमक भी हो सकता है, नमक भी डिसॉल्व हो जाता है ना पानी में। तो ये दो एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूट की। अब जो पानी है जिसमें आप ये चीजें घोल रहे हैं, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहेंगे सॉल्वेंट। द लिक्विड इन विच सॉलिड गेट्स डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर। तो इस कंसेप्ट को आप शिकंजी से याद रखिए, आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। अब नेक्स्ट वर्ड है सॉल्यूशन। अब जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिला? हमें मिला सॉल्यूशन। द डिसॉल्व्ड सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म्स द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देती हूं, जब हमने सॉल्ट को, नमक को पानी में घोला, सो सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स अस सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्टी वाटर मिला, ठीक है। अब अगर हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है शुगर सॉल्यूशन, यानी स्वीट वाटर। अनदर एग्जांपल, शुगर प्लस मिल्क गिव अस स्वीट मिल्क, ये एक सॉल्यूशन बना, राइट। जब हमने दूध में चीनी घोली तो हमें मिला मीठा दूध, स्वीट मिल्क। तो ये तीन टर्म्स हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी तक जो हमने पीछे एग्जांपल्स देखे हैं वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन थे एट अ गिवन टेम्परेचर। द सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व more solute at a given temperature is called unsaturated solution. तो स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर। अब जैसे कि मैंने शिकंजी बनानी है, मैंने पानी में 2 चम्मच चीनी घोली, वो घुल गई। अब मेरे को वो शिकंजी और मीठी चाहिए, तो मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दी, तो वो भी घुल गई, ठीक है। तो जब मैंने उस पानी में और सॉल्यूट डाला तो वो घुलती चली गई। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि अगर मैं चीनी और डालती रहूंगी उसी पानी में, तो वो जो चीनी है वो घुलनी बंद हो जाएगी, वो नहीं घुलेगी। सो द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑल सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो पा रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा दैट सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड्स। कौन से सॉलिड्स हमने देखे? हमने देखे
सॉल्ट और शुगर, ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं पानी। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है? यहाँ पे सॉल्यूट है सॉल्ट एंड शुगर, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, इसी तरह से liquid also gets dissolved in liquid. This type of solution is formed when both solute and solvent are liquid. तो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूट हो वो हमेशा सॉलिड ही हो, वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि मिल्क, अब अगर हम मिल्क को उसे सॉल्यूट माने और उसे हम पानी में घोलें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल्की वाटर मिलेगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड हो, वो लिक्विड भी हो सकता है। Now next is gases dissolved in liquid. This type of solution is formed when solute is gas and solvent is liquid. अब इसी तरह से solute गैस भी हो सकती है। For example, carbonated drinks. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved in water. Students, ये हमारी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है वो डिसॉल्व होती है पानी। Let's see one more example. Oxygen and carbon dioxide dissolve in water. तो ये जो गैसेस हैं ये भी पानी में डिसॉल्व होती हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि इट्स नॉट नेसेसरीली कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ही हो। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश। ऑप्शंस गैसेस, सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स। आंसर इज मॉलिक्यूल्स। Next question, matter that has a definite volume but not definite shape is called dash. Options, solids, liquids, gases or molecules. Yes, answer is liquids. Next, plants and animals breathe dash gas dissolved in water. Which gas do they breathe? Answer is oxygen. Water changing into ice is an example of dash. Is it a chemical change or a physical change? Water changing into ice. It is an example of physical change. Question 5. The process by which a liquid changes into gas is called as? Is it vaporization, melting, solidification or condensation? Answer is vaporization. In gases, molecules are very tightly packed to each other. Is this statement true or false? This is false.